Bismillahirrahmanirrahim. So, our topic, today's topic is on arrhythmia, important topic of heart. तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा आपका फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का रिलेटेड विद फिजियोलॉजी हार्ट फिजियोलॉजी. तो arrhythmia is basically what whenever there is change in the rhythm of heart. ठीक है. How we will define arrhythmia? Refer to irregular heartbeat or disturbance in the rhythm of the heart. In arrhythmia, heartbeats may be fast, slow, or there may be an extra beat or a missed beat. इसका मतलब ये है हार्ट जो अपने नॉर्मल एक रफ्तार के साथ धड़कता है उस रफ्तार में तब्दीली आए या जल्दी जल्दी हार्ट बीट करे या थोड़ी देर बीटिंग हो उसके बाद नहीं हो, इन तमाम कंडीशंस को कंबाइनली वी विल से एरिथमी means not a normal rhythm. Clear? So in this diagram we will clearly identify what is that. Normal heart rhythm क्या होता है देखिए, एक बीट हुआ फिर दूसरा हुआ तीसरा हुआ. अब देखें नॉर्मल लेफ्ट की साइड दोनों हार्ट बीट यानी दोनों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में ड्यूरेशन एक जितना है. तो इसी तरह हार्ट का नॉर्मल रिदम हम तब कहेंगे जब दो ये जो आर वेव ऊपर आ रही दो आर वेव के बीच में डिस्टेंस अगर एक बराबर होगा तो वो हम कहेंगे नॉर्मल रिदम. और नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए नॉर्मल रिदम के साथ 60 टू 100 बीट्स पर मिनट. अगर ये रेट है इस तरह का रिदम है वी विल से दिस इज नॉर्मल हार्ट रेट एंड रिदम. अब इसमें कोई भी तब्दीली आए नीचे देख लें ये पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देख लें अजीब अजीब आ रहे हैं दोनों के बीच में फासला भी ये देखें इस बीट और इस बीट में फासला इस बीट और इस बीट में फासला डिफरेंस है. तो इस नॉर्मल से हट के कोई रिदम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इर्रेगुलर रिदम. क्लियर दैट. सो देन वी विल डू व्हाट आर दीस टेकिकार्डिया जिसको साइनस टेकिकार्डिया भी कहते हैं. व्हाट इज दैट. द टर्म टेकिकार्डिया मींस फास्ट हार्ट रेट व्हिच इज यूजुअली डिफाइंड एज फास्टर देन 100. जब भी किसी भी वजह से हार्ट के धड़कने की रफ्तार अगर हम चेक करें 100 से ज्यादा हम कहेंगे ये टेकिकार्डिया है. ईसीजी में कैसे होगा दिस ईसीजी इज नॉर्मल एक्सेप्ट दैट द हार्ट रेट. बाकी ईसीजी नॉर्मल है देखें पी वेव भी है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है दोनों के दरमियान फासला भी एक जितना है लेकिन रेट ज्यादा है. Time interval between the QRS complex it is about 150 beats per minute instead of normal 72 हो या 60 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू that will be called as normal. उससे हट के कोई भी हार्ट की बीट होगी that will be called increase अगर 100 से हो टेकिकार्डिया. क्लियर. क्यों होता है काजेस क्योंकि नॉर्मली भी हो सकता है मेरे आपके साथ भी हो सकता है विदाउट एनी इशू. इसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए यानी हमें किसी को बुखार हो उसकी वजह से टेकिकार्डिया हो सकता है. किसी को डिहाइड्रेशन हो उसकी वजह से हो सकता है. किसी की ब्लड लॉस हुआ अचानक कोई एक्सीडेंट हुआ कुछ ब्लीडिंग हो गई तो रिफ्लेक्सली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से हार्ट रेट बढ़ जाएगा. ठीक है. सिंपैथेटिक नर्व ये लिखा टॉक्सिक कंडीशन ऑफ हार्ट यानी हार्ट में कोई टॉक्सिसिटी हो गई किसी ड्रग से किसी और वजह से दैट विल आल्सो लीड टू टेकिकार्डिया. क्लियर. ब्रेडिकार्डिया उसका अपोजिट है हार्ट का रेट जो नॉर्मल होना चाहिए अगर उससे कम हो जाए. The term bradycardia means a slow heart rate usually defined as fewer than 60. किसी का दिल की रफ्तार धड़कने की एक मिनट में 50 हो 55 हो 40 हो 58 हो यानी 60 से कम हो we will say the person is having bradycardia. ठीक है जी. ईसीजी में देखें यहाँ देखें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में बहुत ज्यादा फासला है काफी टाइम के बाद हार्ट धड़क रहा है यानी रेट कम है तो साइनस ब्रेडिकार्डिया दिस इज योर बुकिश डायग्राम. क्लियर. Now, these were simple phenomena. Now, importantly, a term is used atrioventricular block. Clear? इसको समझने के लिए एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे. चलो we'll see that in the end. Atrioventricular block क्या है? Heart block in which the impulses are not transmitted from the atria means from AV node to the ventricle because of defective conductive system. Recall your memory about the conductive system. Our pacemaker SI node is present in the right atrium. Clear? वहां से सिग्नल जनरेट होते हैं.
एसए नोड के बाद एवी नोड के पास वो सिग्नल आते हैं। एवी नोड भी एट्रियम में ही होता है। एवी नोड के बाद जो है ये सिग्नल नीचे वेंट्रिकल के पास आते हैं। अब एट्रिया और वेंट्रिकल, यानी एट्रिया मींस एसए नोड और एवी नोड, यहां से वेंट्रिकल मींस परकेंजी सिस्टम पर फाइबर में इसका करंट आता है। अब इस पाथवे में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो पाथवे है एवी नोड से गुजरता है, इसमें अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए, खराबी आ जाए कि हार्ट की जो बीट है, करंट है ऐसा नोड में जो जनरेट हुआ नीचे वेंट्रिकल्स के पास न पहुंचे, देर से पहुंचे, तो इसको हम कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स। क्लियर? इससे क्या क्या ब्लॉक होंगे आगे आएगा। ये काजेस क्या है? स्कीम ऑफ एवी नोड और एवी बंडल फाइबर, यानी एवी नोड का स्कीमिया हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, कंप्रेस हो जाए, किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए उसकी, तो उस या ऐसे वेगस नर्व इन एरियाज को स्टिमुलेट करता है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाए उसकी, इन तमाम से क्या होगा? देयर विल बी प्रॉब्लम इन द कंडक्शन, देयर विल बी ब्लॉक, दैट ब्लॉक विल बी कॉल्ड एज एवी ब्लॉक। क्लियर? अब एवी ब्लॉक कुछ होते हैं इनकम्प्लीट ब्लॉक। क्लियर? तो इनकम्प्लीट क्या है कि कुछ ट्रांसमिशन होगी नीचे वेंट्रिकल के पास जिसमें फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री आता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है? योर बुक से प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, अगर ये लफ्ज याद कर लेंगे फर्स्ट डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इज द हार्ट ब्लॉक इन विच द कंडक्शन ऑफ पल्सेस थ्रू एवी नोड। एवी नोड से मतलब ऐसे नोड से आ रही है, एवी नोड से जब गुजर रही है वहां क्या हो जाए? इज वेरी स्लो, नॉर्मल से स्लो। द एवी नोडल डिले इज लॉन्गर, ये डिले तो नॉर्मली होता है लेकिन इस कंडीशन में लॉन्गर हो जाएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड लेट कंडक्शन। क्लियर? इसको हम डिलेड कंडक्शन भी कहते हैं। इन ईसीजी द पीआर इंटरवल इज वेरी मच प्रोलॉन्ग्ड एंड इज मोर देन 0.2 सेकेंड। पीआर इंटरवल की नॉर्मल वैल्यू 0.2 सेकेंड से कम यानी 0.16 सेकेंड तक होती, उससे ज्यादा हो जाए 0.2 से, तब हम कहेंगे ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। क्लियर? सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है? Second degree heart block is the type of heart block in which some of the impulses produced by SI node fail to reach ventricle. Very importantly, first degree में तमाम impulses नीचे जा रही थी ventricle के पास, इसमें कुछ जाएंगी कुछ नहीं जाएंगी। It is also called partial block. When some of the impulses from SI node fail to reach the ventricle, one ventricle contraction occurs for every 2, 3 or 4 atrial conduction. यानी एट्रिया में इंपल्स आई, उसने एट्रिया को कांटेक्ट किया, लेकिन जब वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचेगी तो वेंट्रिकल कांटेक्ट नहीं करेगा। दूसरी इंपल्स आएगी, वो एट्रिया को कांटेक्ट करेगी, फिर वेंट्रिकल पे जाएगी, वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा। यानी हो सकता है और इसमें होता है कि हर 2 एट्रिया की कंट्रैक्शन या 3 एट्रिया की कंट्रैक्शन या 4 एट्रिया की कंट्रैक्शन के साथ एक वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती। तो इसके लिए कुछ टर्म्स यूज होती हैं, 2:1, 3:1 या 4:1। इसका मतलब है 2 एट्रियल कंट्रैक्शन के साथ एक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रही है, 3 एट्रियल कंट्रैक्शन के साथ एक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रही है। क्लियर? इसकी 2 टाइप्स होती हैं सेकेंड डिग्री के। वन इज मोबेट्स टाइप 1 जिसको वेन की बैक भी कहते हैं, और दूसरा मोबेट्स टाइप 2। Now we'll do what are these. Type 1 block is characterized by progressive prolongation of the PR interval until a ventricular beat is dropped and is often followed by resetting of the PR interval and repeating the abnormal cycle. Type 1 में क्या होता है? एक QRS कॉम्प्लेक्स आया ECG के ऊपर, दूसरा आया, फिर उसमें PR इंटरवल हर एक में बढ़ता गया, फिर कुछ देर के बाद जो है एक बीट मिस हो गई, एक QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आया, फिर नए सिरे से वो रिदम स्टार्ट हुआ और हुआ। ये आगे हम देखेंगे क्या है। In Mobet's type 2 क्या है? There is usually a fixed number of non-conductive P wave for every QRS complex. इसमें प्रोलंगेशन नहीं होती, फिक्स काम होता है कि 2:1 मतलब 2 एट्रियल कंट्रैक्शन होगी, एक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगा, या 3 एट्रियल होंगी उसके साथ 2 वेंट्रिकुलर होंगी, या 3 एट्रियल एक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। इस तरह ये रिदम कंटिन्यू चलता रहेगा। दिस इज मोबेट्स टाइप 2। अब इस पिक्चर से थोड़ा आप देख लें, इसको गौर कर लें, ये क्या है। देन आई विल शो यू। यहां देखें, थोड़ा सा गौर करें, ये क्या है?
This is P wave. What is that? P wave. This is also a P wave. This is also a P wave. Now concentrate on Van-Beck conductive block, which is second degree Hart block, and second degree have two types, Moberts 1, Moberts 2. Moberts 1 में हमने क्या पीछे पढ़ा था कि Moberts 1 में क्या होता है, यहाँ देख लें, प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ पी आर इंटरवल। अभी हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं इस डायग्राम में पी आर इंटरवल है कौन सा, इसको देख लें। ये पी वेव से लेके क्यू आर, तो ये यहां से लेके यहां तक का इंटरवल पी आर इंटरवल है। ये हम कह रहे हैं आस्ते आस्ते बढ़ेगा, इसको देख लें। अब इसको देख लें, क्या ये पी आर इंटरवल उससे बड़ा है? यस, नजर आ रहा है, देखें बढ़ गया लेंथ में इससे। सेकंड बढ़ा है, थर्ड देखें और बड़ा। फोर्थ में क्या है, यहाँ पी के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्या यहाँ है? नहीं है, तो इसको कहते हैं ड्रॉप बीट, बीट ड्रॉप हो जाएगी। पहले पी आर इंटरवल बढ़ता गया, फिर एक बीट ड्रॉप हो गई, इस तरह ये साइकिल रिपीट होगी, इसको कहते हैं मोबेट्स टाइप 1। क्लियर? मोबेट्स टाइप 2 में क्या है, फिक्स है। टाइप 2 में के अब यहाँ देख लें कि मोबेट्स टाइप 2 जो है उसमें ये 2:1 ब्लॉक वाला है, यानी देखें दो पी वेव आएंगी उसके साथ एक क्यू आर, ये एक पी वेव आई, ये दूसरी पी वेव आई, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी पी वेव का मतलब एक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, दूसरी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुई, 2:1 ब्लॉक। यहाँ देखें एक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मींस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको कहते हैं 2:1। अगर यहाँ 3 पी वेव होती तो फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक आता, हम कहते 3:1 ब्लॉक। 4 होती फिर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता, हम कहते 4:1 ब्लॉक। क्लियर दैट? तो ये मोबेट्स टाइप 2 है। इसके बाद एक ब्लॉक होता है जिसको कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट का मतलब समझे, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। एट्रिया अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट एवी ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या होता है कंप्लीट heart block is condition in which the impulses produced by SI node cannot reach the ventricle. It is also called complete atrioventricular block or third degree heart block. Because of this, the ventricles beat in their own rhythm. Clear? Independent of atrial beat. It is called atrio. This is basically, this should be atrioventricular. ईडियोवेंट्रिकुलर रिदम मींस वेंट्रिकल अपनी मर्जी से रिदम क्रिएट करता है। कैसे, उस पे आते हैं हम देखें। पी वे वाई, पी वे वाई, पी वे वाई, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, पी पी, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, यानी पी वेव अपने हिसाब से चल रहे हैं और जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अपने हिसाब से चल रहा है। तो दिस इज नॉट 3:1, बेसिकली दिस इज ए कंप्लीट ब्लॉक। कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, वेंट्रिकुलर की मर्जी अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्री अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो दैट इज कंप्लीट ब्लॉक। एट्रियल फ्लटर क्या है? दिस डेफिनेशन आर मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क इन द वाइवा एग्जाम, तो यू शुड क्लियर दैट। एट्रियल फ्लटर ये क्या है? ये भी एक समझ लें कि एक्सेसिव टेकिकार्डिया में इसको कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो एट्रियल फ्लटर इज एरिथमिया कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड इनएफेक्टिव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है नॉर्मल की तरह नहीं, इनएफेक्टिव है, सही काम नहीं करी। caused by ectopic foci are originating from atrial musculature. It is often associated with atrial paroxysmal tachycardia. इस पे आते हैं आगे, क्या है पिक्चर से आप समझ जाओगे। एट्रियल रेट इज अबाउट 250 to 350, देखिए 250 to 350 beats per minute is the rate of atria. Maximum number of impulses conducted by AV node is about 230 to 240 per minute. समझ लें कि इतना ज्यादा रेट हो जाएगा, क्यों होता है इस पे आते हैं। अब एट्रियल फ्लटर नीचे वाला देख लें, ऊपर वाले को आप फिलहाल नहीं देखें, इसमें देखें ये पी वेव इतनी तेजी से आ रही, इतनी तेजी से आ रही, फिर बाजों का ट्रांसमिट हो रही, बाजों का क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को भी अपने साथ मिला के उसकी भी कॉन्ट्रेक्शन हो रही। तो फ्लटर का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंटली ये आप समझ लें, बात कर रहा है कि एक्टोपिक फोका। आपने पढ़ा होगा नॉर्मली हमारा इंपल्स जनरेट होता है एसए नोड से, वो होता है एट्रियम में। अगर एट्रियम में कोई और जगह है जहां से भी इंपल्स निकल रही है, वो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको हम कहेंगे एक्टोपिक फोका।
तो एट्रियल फ्लटर की वजह एक्टोपिक फोकाई होती है, जो कि बहुत तेजी से इंपल्स जनरेट करती है। फोकस की कोई भी वजह हो सकती है, इस्कीमिया हो सकती है, स्कार हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से एट्रिया में एक जगह है जहां से करंट निकल रहा है, वो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इतनी तेजी के साथ, 250 to 350 बीट्स पर मिनट। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एट्रियल फ्लटर। आगे और क्लियर होगा, एक डायग्राम आपको दिखाएंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन। अब फ्लटर के अंदर क्या देखें लिखा हुआ कि कोऑर्डिनेटेड वे में देखें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एट्रिया की। देखें कोऑर्डिनेटेड है, एक बीट से दूसरी बीट का फासला एक जितना। जबकि फिब्रिलेशन क्या है कि इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन इज अ टाइप ऑफ एरिथमिया कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड इर्रेगुलर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। वहां रेगुलर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी किसमें? एट्रियल फ्लटर में। यहाँ इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसका रेट इवन 300 to 400 बीट्स पर मिनट हो सकता है। इट इज मोस्टली ड्यू टू सर्कस मूवमेंट ऑफ पल्सेस विद इन द एट्रियल मस्कुलेचर। पी वेव इज एब्सेंट। ठीक है, पी वेव इसमें एब्सेंट होती। अब ये नॉर्मल बीट देखें, इस डायग्राम में देखें, नॉर्मली एस नोड से इम्पल्स आता है एवी नोड के पास, वहां से हमारा वेंट्रिकल में आता है। अब इस तरफ आप देख लें, एबनॉर्मल इम्पल्स निकल रही हैं एट्रिया के अंदर, ये एक टॉपिक फोकाई से। लेकिन यहाँ देखें कोऑर्डिनेशन कोई भी नहीं है। पी वेव को देख लें, अजीब किस्म की यहाँ एट्रियल फिब्रिलेशन में, जबकि एट्रियल फ्लटर में पी वेव एक खास पैटर्न से है। यहाँ देखें कोई पैटर्न नहीं, इसको कहते हैं हम फिब्रिलेशन। क्लियर? एट्रिया के अंदर अगर इस तरह की जो है इम्पल्स आ रहे हैं, फिब्रिलेशन, अगर इसी टाइप के इम्पल्सेस फिर वेंट्रिकल में आएंगे, उनको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। Now, ventricular fibrillation is a dangerous cardiac arrhythmia characterized by rapid and irregular twitching of ventricles. Ventricles beat very rapidly and irregularly due to circus movement of impulses within ventricular muscle. अब एबनॉर्मल इम्पल्सेस हद से ज्यादा और इरेगुलर अगर वो स्टार्ट हो जाएं इन दीज वेंट्रिकल्स, और वो नॉर्मल से हटके एक रिदम क्रिएट करें, दैट इज एबनॉर्मल। वी विल से दैट दिस इज what? This is arrhythmia and ventricular arrhythmia, and this type of desynchronized arrhythmia in the ventricle is will be called as, that will be called as ventricular fibrillation. Clear? The rate क्या होता है ventricular fibrillation में? Rate will be अराउंड इवन अप टू 400, इवन 400 से ज्यादा भी हो सकता है। दिस इज ट्रिगर्ड बाय वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर भी बाद होगा नॉर्मल से ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है इसके साथ। दिस टाइप ऑफ एरिथमिया इज ए सीरियस एज इट्स में लीड टू डेथ। वजह उसकी क्या होती है? देखिए वेंट्रिकुलर मेन पंपिंग, अब देखें इस डायग्राम में, आप देखें नॉर्मली ये साइनोड की इंपल्स आती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये ईसीजी होती है लेफ्ट साइड। राइट साइड पे देख लें क्या है? अजीब किस्म के फोकस हैं जिनकी वजह से वेंट्रिकुलर में इंपल्स जनरेट होते हैं, जिसमें बाज इंपल्स ऐसे हैं कि वो जस्ट जनरेशन है, वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। अब सपोज करें अगर वेंट्रिकल के अंदर ऐसी करंट की मूवमेंट हो रही है लेकिन उससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा, तो क्या वेंट्रिकल आगे ब्लड पंप करेगा? नो। इफ वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप ब्लड, कैन द पर्सन सर्वाइव? नो, पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता। और याद रखें अक्सर किसी दिल का जब दौरा पड़ता है, फर्स्ट आवर के अंदर जो डेथ होती है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से होती है, कि ये वेंट्रिकल का कुछ एरिया नेक्रोज हो जाता है, जिससे इस टाइप का करंट अजीब किस्म का जनरेट होता है वेंट्रिकल से, जिससे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जैसे समझ लें रुक जाती है, हार्ट की पंपिंग रुक जाती है, पर्सन डाई हो जाता है। क्लियर? दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. So this was our today's lecture. Thank you so much for today's lecture.